जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का मैं जो आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो एक रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है कैलेंडर। दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में दो एग्जाम हो रहे हैं। एक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और एक आपका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो इन दोनों एग्जामों के लिए कैलेंडर, जो कि आप लोग के रेलवे में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ एसएससी जीडी में इस चैप्टर से 2, 3 या 4 किसी किसी शिफ्ट में रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कैलेंडर से दे रहा है। इसीलिए वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूं। कैलेंडर का सारा निचोड़ दोस्तों एक ही वीडियो में आप लोग के सामने है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को नए देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो फॉलो करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोग के गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि सदी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, सदी का आखिरी दिन यानी सेंचुरी का लास्ट दिन कौन सा नहीं होता है। ठीक है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। सप्ताह का यही 3 दिन है जो कि कभी भी सदी का यानी सेंचुरी का लास्ट दिन नहीं हो सकता। एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। तो पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है, तो देखिए, बुधवार होगा, संडे होगा, फ्राइडे होगा, लेकिन मंगलवार हमारा नहीं होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। अगला देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन और है, वो करा देते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर देखिए, ये वाला बोला है कि कौन सा आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि मंगल बृहस्पति शनि आप छोड़ दो। तो देखिए, मंगल बृहस्पति शनि नहीं होगा, आपका रविवार शुक्रवार क्या होगा, होगा। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नहीं होता है, बाकी दिन सदी का आखिरी दिन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों, एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आप लोग 3 टेबल दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। टेबल 1 मंथ का, टेबल 1 आपका है मंथ का कोडिंग। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक टेबल 1, इसका कोडिंग दोस्तों जनवरी का होगा 1, फरवरी का होगा 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है ना, तो ये आप लोग का मंथ का कोडिंग हो गया। ठीक, दूसरा टेबल 2, टेबल 2 ये आपका दिन का हो गया कोड। ये टेबल 2 से दिन पता करेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसका कोड रखते हैं। संडे होगा 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, 4, 5, 6 और ये 0। ठीक है ना, तो टेबल 1 आपका कोडिंग बताएगा मंथ का, टेबल 2 आपका कोडिंग बताएगा दिन का, और लास्ट आपका एक आएगा टेबल 3। टेबल 3 वो होगा आपका साल का, ईयर का, और वो भी 100 साल का। 100 मतलब कि देखिए, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 2000, 2100, 2200, 2300, ऐसे करके 2400 ये सब आएगा।
तो देखिएगा 100 साल का ईयर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1600 में 6 4 2 0, 6 4 2 0। अगर 2400 ईस्वी लेते तो 6। याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, ये देखिए साल में आपका 6420 रिपीट हो रहा है, 6420 रिपीट हो रहा है, लेकिन 6 उसी के पास जाएगा जो भी सेंचुरी 400 से आपकी डिवाइड हो रही है। देखो इसको आप 400 से काटोगे तो कट रहा है, तो इसीलिए हमने 6 दिया। ठीक, तो इसको 6 दिए, तो इसके बाद वाले 100 साल को 4 देंगे, उसके बाद वाले 100 साल को 2 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर देखिए ये साल 400 से कट जाए, इसको 6 दिए। तो याद रखिएगा जो सेंचुरी 400 से कट जाए आप उसको 6 दोगे, बाकी आगे का आप बैठा सकते हो। तो ये हो गया आपका सेंचुरी का कोड। ये हो गया आपका दिन। दिन कैसे 7 दिन होते हैं, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे को 0 देंगे। इधर देखिए मंथ में जनवरी फरवरी मार्च, शुरू का 3 महीना 12 का स्क्वायर, ट्रिक बता रहे हैं। शुरू का 3 महीना कोड है 12 का स्क्वायर, नेक्स्ट का 3 महीना है आपका 5 का स्क्वायर, अगला 3 महीना है आपका 6 का स्क्वायर, और लास्ट 3 महीना आपका बोल सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 2। मैंने कि ये 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 करेंगे तो 146। एक याद करने का टेक्निक बताएं दोस्तों। तो ये आपका मंथ का, ये हो गया आपका दिन का, और ये हो गया आपका साल का। तो चलिए अब सवाल हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बोला क्या है 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आप लोग दोस्तों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टेबल का पूरा, ताकि आपको कभी भी किसी का बर्थडे निकालना हो या कोई भी दिन निकालना हो तो आप इजीली इसको इस ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। बोला 10 जनवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले आप क्या करोगे, 10 जनवरी 2006 का पूछ रहा है, हमको करना क्या है, पहले तारीख लेना है। तारीख कितना, 10, 10 रखेंगे, प्लस जनवरी यानी मंथ का कोड 1। देखिए जनवरी का कोड क्या है, 1 है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस साल को 2 खंड में तोड़ना है। जैसे 2006 है तो इसको लिखेंगे 2000 प्लस 6। जैसे मान लीजिए 1947 होता, ठीक है, तो इसको लिखते 1900 प्लस 47। माने ऐसा तोड़ना है कि एक में 0 0 आ जाए, एक में बाकी ईयर चल जाए। ठीक है, तो हम लोग इस 2000 को तोड़े हैं तो 2000 का कोड यहाँ पुट करेंगे, तो 2000 कोड होता है 6, प्लस साल का लास्ट 2 डिजिट आप यहाँ लाओगे, इसको हमेशा डिवाइड करोगे 4 से। फिर से बता रहे हैं, जब आप 2000 का कोड माने शतक का, अगर मतलब दशक का आप कोड रख लिए जो 100 साल पे आता है, उसके बाद क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना हमेशा किससे, 4 से। 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका एक बार में कटेगा, आप यहां रखोगे। अब इसको जोड़ो, 10 और 1 11, 6 17 और 6 23 और 1 24। 24 को डिवाइड करोगे 7 से। एक बात याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट को हमेशा डिवाइड करना है 4 से, और दिन जो जोड़ के लाएंगे उसको डिवाइड करेंगे हमेशा 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे तो 24 काटे 7 से तो 3 बार में मेरा 21 आया, बचा कितना, 3। जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वही दिन बताएगा। 3 बचा तो 3 का मतलब होता है मंगलवार, यानी कि वह दिन दोस्तों मंगलवार होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए, हमने आपको 3 का कोड क्या दिया था दिन में, 3 का कोड क्या दिया था, मंगलवार। ठीक है, यानी कि आपका जो ये दिन आया वो क्या आया, मंगलवार। तो हमारा आंसर होगा इस सवाल का मंगलवार। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। आप पहले तारीख रखो, फिर मंथ का कोड रखो, फिर इसको तोड़ोगे तो 2000 प्लस 6, तो 2000 का कोड डाले 6, और लास्ट 2 डिजिट को हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से। याद रखिएगा 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो एक बार में 4 आया, बचा रिमाइंडर 2। आपको रिमाइंडर नहीं लेना, आपको कोसेंट लेना है। ठीक है, आपको लेना क्या है, कोसेंट। सबको जोड़ेंगे तो 24, 24 को डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। 3 का दिन रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, ट्यूसडे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला 28 मई 2006 को कौन सा दिन था। चलिए बनाया जाए। 28 मई का कोड क्या है दोस्तों,
आप देख सकते हो मई का कोड ये रहा। देखिए मई का कोड हमारा कितना है 2, तो हम मई का कोड रखेंगे कितना 2, ठीक है। प्लस 2006, तो इसको तोड़ेंगे 2000 प्लस 6, तो 2000 का कोड यहाँ डालेंगे 6, और लास्ट 2 डिजिट 06, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। लास्ट कितना बार तक कटेगा, एक बार तक, यहाँ एक रखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे 28 2 30 6 36 और 6 42 और एक 43, 43 को डिवाइड करेंगे किससे 7 से। 42 को डिवाइड 43 को डिवाइड करोगे 6 बार में 42, बचा रिमाइंडर कितना 1। जो रिमाइंडर बचा वही आपका दिन बचा, तो एक बचा। इसका मतलब आज वो जो दिन पूछ रहा है वो हमारा दिन है संडे, यानी जो दिन पूछा जा रहा है ये तारीख, ये हमारा दिन कौन सा पड़ा है दोस्तों संडे, क्योंकि एक बचा, एक का मतलब कौन सा दिन संडे। संडे दोस्तों हमारा इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। जो रिमाइंडर बचा, अगर यहाँ मान लीजिए पूरा कट जाता तो जीरो बचता, तो जीरो के लिए हमने सैटरडे का कोड रखा है, तो जीरो बचेगा तो आप सैटरडे दोगे, एक बचेगा तो संडे, दो बचेगा तो मंडे, उसके अकॉर्डिंग बैठाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 6 जनवरी 1950, तो 6 जनवरी का कोड 1, 1900 को तोड़ेंगे कैसे, 1900 प्लस 50, तो 1900 का कोड हो गया दोस्तों 0, लास्ट 2 डिजिट 50, डिवाइड किससे करेंगे 4 से। 4 से आप 50 को डिवाइड करोगे 12 बार में आपका 48, रिमाइंडर बचा उससे मतलब नहीं, लास्ट कितना बार कटा 12, तो यहाँ 12 रखेंगे। अब इसको जोड़िए 26 1 27 और 12 39, 39 और 50 89, 89 को डिवाइड किससे करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे 89 को 12 बार में 84 हो गया, बचा रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर 5 बचा, वही मेरा आंसर। यानी 5 बचने का मतलब बृहस्पतिवार, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने ट्रिक से बताया था आप उस ट्रिक को बनाओगे, लेकिन यहाँ पे देखिए दो ठो दिन है, तारीख महीना साल, और तारीख महीना साल बोला क्या है 13 फरवरी 2006 को मंडे है, ठीक। तो 13 फरवरी 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, नॉन लीप ईयर होता है तो 365 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह और एक दिन रिमेनिंग बचता है, ठीक। लीप ईयर रहने से टोटल 366 डेज होते हैं, जिसमें 52 वीक और 2 दिन रिमेनिंग बचता है। यानी कि लीप ईयर में 2 दिन रिमेनिंग और नॉन लीप में 1 दिन रिमेनिंग, ठीक है। करना क्या है दोस्तों कि हमको बताना है कि 13 फरवरी 2006 को अगर मंडे है तो बताना है 13 फरवरी 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों जो हमने अभी तक आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक से आप लोग इसको मत बनाइएगा। कारण क्या है, आप तो बनाओगे सही, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये वाला जो दिन है उसी को गलत रखेगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहे, मान लीजिए कि आज हमारा 30 अप्रैल, सपोज कीजिए 30 अप्रैल 2026 को आज हम लोग का थर्सडे है, ठीक। यही चीज अगर बोलते कि इसको आप थर्सडे ना मान के इसको मंडे मानो, ठीक। आज एक तारीख लो, आप मंडे लो। आप पूछते कि ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप तो मंडे से ना 2 दिन बताओगे, लेकिन थर्सडे से तो बताओगे नहीं। उसी तरह यहाँ पे वो क्या करेगा कि गलत दे देगा, तो आप तो निकालोगे सही, लेकिन आंसर आपका मैच नहीं होगा। तो ऐसे सवाल के लिए हम आपको दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, आप उस ट्रिक से बनाओगे। देखिए आपको करना क्या है, तारीख सेम महीना सेम साल अलग है, ठीक है। माइनस करो कितना आएगा 10 साल। तो हमने क्या बताया था कि नॉन लीप में 1 साल 1 दिन रिमेनिंग बचता है, माने कि जितना साल आपका बीतेगा उतना दिन रिमेनिंग बीतेगा। तो यहाँ पे 10 साल का डिफरेंस है, यानी 10 दिन मेरा रिमेनिंग ऑलरेडी है, ठीक। प्लस उसमें लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा, कैसे 2006 से 2008 लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है, हालांकि 2016 भी लीप ईयर है, लेकिन हम लोग
फरवरी तक ही रुक जा रहे हैं, 29 फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे, तो क्रॉस अगर करते तो इसको भी लीप ईयर के दायरा में लेना पड़ता है। इसका मतलब कि 2006 से लेकर 2016 तक 2 को लीप ईयर पड़ा है, तो जितना लीप ईयर पड़ेगा उतना दिन आप एक्स्ट्रा दे दो। हालांकि एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2 लीप ईयर में तो 4 दिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो हमने ये 10 में ऑलरेडी एक दिन बैठा रखा है, ठीक है ना। तो 10 में 2 दिन जोड़ोगे आप 12, और 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका एक बार में 7 आएगा, बचा कितना 5। 5 आप क्या करोगे कि इस दिन में जोड़ दोगे, यानी मंडे में आप 5 दिन जोड़ो तो आपका आ जाएगा फ्राइडे इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना। आप भले उस ट्रिक से बनाओगे आंसर मिल जाएगा, चलिए ठीक है, कभी कभी मिल जाता अच्छा बात है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ऐसे सवाल में मैक्सिमम यहाँ पे गलत एग्जामिनर दिया रहता है, तो हमारा ऑप्शन भी मैच नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी ट्रिक से बनाओगे, जितना साल एक्स्ट्रा उतना दिन एक्स्ट्रा, प्लस उनके बीच में जितना लीप ईयर आएगा उसके लिए आप बैठा दोगे, जोड़ के हमेशा डिवाइड करोगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा आप देखोगे कि हमको बाद का पूछ रहा है तो जोड़ेंगे इसमें, अगर पहले का पूछता तो हम उसमें माइनस कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 23 मार्च 2025 को मंगलवार था, ठीक है। 23 मार्च 2025 को मंगलवार है, ठीक है। तो बोला है 23 मार्च 2026 को कौन सा दिन पड़ेगा। दोस्तों यहां पे देखिए तारीख सेम, महीना सेम, साल एक्स्ट्रा है, कितना दिन एक्स्ट्रा है 1 साल। तो हमने क्या बताया था, 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा, 2 साल में 2 दिन, 3 साल में 3 दिन, तो हमारा 1 साल का डिफरेंस है, तो हम 1 इसमें जोड़ देंगे, यानी मंगलवार में 1 जोड़ेंगे तो बुधवार, यानी जो हमारा 23 मार्च 2026 को दिन पड़ेगा वो बुधवार पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। बात समझ में है ना दोस्तों। अगर यही 2 साल का डिफरेंस होता 2 जोड़ते, 3 साल का डिफरेंस होता 3 जोड़ देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। याद रखिएगा किसी भी साल का लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी ईयर, किसी भी वर्ष का अगर लास्ट 2 अंक 4 से कट जाए तो समझ जाइएगा कि वो आपका लीप ईयर है। पहला नियम, किसी भी साल का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, लीप ईयर, पहला नियम। दूसरा नियम कि होल ईयर यानी संपूर्ण वर्ष अगर 400 से कट जाए तो भी आपका क्या है, लीप ईयर है, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, होल ईयर अगर 400 से कट जाता है तो भी आपका लीप ईयर है। देखिए कैसे, इसका 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, तो कैसे हम बता सकते कि लीप ईयर था कि नहीं। जैसे देखिए 1600 ईस्वी, इसका भी देखिए लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, पूरा संख्या को चेक करेंगे, तो पूरा साल देखिए 400 से कट गया यानी लीप ईयर था। बात समझ में ना। तो लीप ईयर निकालने का 2 गो टेक्निक है। अब आइए चलिए मिलाया जाए, बोला है कौन सा वर्ष लीप ईयर है, तो देखिए दोस्तों ये मेरा 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है, लीप ईयर नहीं है। ये 2 अंक 4 से कट रहा है, ये लीप ईयर है। ये 2 अंक नहीं कट रहा है यानी पूरा साल भी 400 से नहीं कट रहा, लीप ईयर नहीं है। ये भी लास्ट का 2 अंक 4 से नहीं कट रहा यानी लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि बेजोड़ को ढूंढे, यानी कहीं ना कहीं ऑड पूछ रहा है। ऑड पूछ रहा है दोस्तों, तो ये देखिए हमारा लीप ईयर है, बाकी कोई लीप ईयर नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 2001 से 2098 के बीच कितने लीप वर्ष संख्या है, ज्ञात कीजिए। 2001 से 2098 तक, ठीक है दोस्तों। इसका मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही ट्रेंडिंग में सवाल चल रहा है। ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है, साल का लास्ट 2 डिजिट पहले लाइए, बड़ा वाला को, और छोटा वाला का लास्ट 2 डिजिट बाद में लाइए। दोनों को आप 4 से डिवाइड करिएगा और इनके बीच हमेशा करिएगा माइनस। फिर से बता रहे, बड़ा वाला लास्ट 2 डिजिट पहले लाइए, फिर बाद वाला का लास्ट 2 डिजिट बाद में लाइए। दोनों को डिवाइड करना है 4 से, पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे 98 को,
तो 24 बार में मेरा 96 आएगा। बचा कितना? 2। लास्ट जितना बार तक कट रहा है, याद रखिएगा, लास्ट जितना बार तक कट रहा है आप उसको काट के उतना ही दिखाओगे। ठीक है, ये तो 4 से नहीं कट रहा तो यहाँ 0 दिखा देंगे। तो 24 में से 0 गया तो मेरा आएगा 24। यानी कहीं ना कहीं 2001 से लेके 1998 तक टोटल मेरा 24 गो लीप ईयर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। बात समझ में आए ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। बोला कि 4 मई 2020 को सोमवार था। 4 मई 2020 को मंडे था। ठीक, तो 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 4 मई 2020 को मंडे था, तो 27 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसका लॉजिक देखिए दोस्तों, साल मेरा सेम है, तारीख और महीना अलग है। तो जब साल आपका सेम रहेगा, तारीख महीना अलग रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस महीने से लेके इस महीने तक टोटल दिन काउंट करने हैं। कैसे? मई से लेके, मई के बाद आएगा जून, जून के बाद आएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर तक ही जाना है। अच्छा, कितना तारीख से स्टार्ट किया है? 4 मई से। याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्टिंग जो तारीख रहेगा उससे आप उस मंथ के टोटल दिन से माइनस करोगे। यानी मई में 31 तारीख होते हैं, 4 माइनस कर देंगे तो बचेंगे मई में 27 दिन। ठीक, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर 27 तक बोला है तो आप 27 लोगे। यानी याद रखिएगा, लास्ट वाला जो भी तारीख रहेगा आप उसको एज इट इज पूरा रख दोगे, लेकिन पहला जो भी तारीख रहेगा आप उसके मंथ से वो दिन माइनस करके यहाँ दिखाओगे। बीच का या तो 30 दिन हो ना तो 31, तो आप लोग जानते हो, इस पे गिनना जानते ही होंगे, उससे आप रख सकते। बात समझ में है ना? तो चलिए, अब यहां से क्या करोगे, आप इन सब को 7 से डिवाइड करोगे, इन सब को, और जो इनका रिमाइंडर आएगा आप उसको निकालोगे। 7 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 6 आएगा, प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 6। आपको क्या करना है, सबको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। उसके बाद आप चाहो तो इन सबको जोड़ लो। इनको जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 और 3 14, 14 2 16 6 20, 20 जो जोड़ के आया आप इसको भी अब 7 से डिवाइड करो। डिवाइड करो 2 बार में 14, बचा कितना दिन? 6 दिन। ये जो 6 दिन बचा है आपको इसमें जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमको इसके बाद का तारीख निकालना है। अगर पहले का निकालना रहता तो यहाँ रिमाइंडर जो भी आएगा दोस्तों आपको प्लस नहीं तो माइनस करना। प्लस कब करोगे? बाद का दिन निकालना। माइनस कब करोगे? जब पहले का दिन निकालना। तो मंडे में 6 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, सॉरी ट्यूसडे, थर्सडे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 3 3 6, यानी हमारा आंसर जो होगा संडे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, अच्छा 6 आया था ना दोस्तों। अच्छा जोड़ दो, 6 2 8 3 11 3 14 16 6 22, ओ जोड़ने में गलती की है। 6 2 8 3 11 और 3 14, 2 16 और 6 22 आया था। ठीक है ना, हम गलती किए थे यहाँ जोड़ने में। 22 आया था, और 22 को डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। जो भी आप ऐड कर 3 बार में 21, बचा कितना? 1। एक जो बच गया आप उसको इसमें कैलकुलेट कर दो, तो 1 इसमें जोड़ दोगे, 6 नहीं हो गया, 1 बचेगा। अगर वहां मान लीजिए 0 रहता तो 0 यानी मंडे था तो मंडे ही हो जाएगा। 1 बचा तो 1 आप इसमें जोड़ दो, यानी आंसर होगा ट्यूसडे। आप सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना? तो जो भी वहां पे दिन बचेगा आपको इसमें प्लस करना है। माइनस कब करना है? जब सपोज कि मई से हमको जनवरी का या फरवरी का मांगता, मैंने पहले का मांगता तो हम माइनस करते। चलिए अगला सवाल देखिए, 11 नंबर। बोला है 1 दिसंबर
2020 को मंगलवार था, ठीक। तो 29 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन पड़ेगा? दोस्तों इसमें देखिए मंथ सेम है, साल भी सेम है, बस दिन से दिन माइनस करिए। 29 से 1 माइनस कर लीजिए, बचेगा 28। क्योंकि देखिए दिन से तारीख अलग है, महीना सेम है, साल सेम है, तो तारीख से तारीख माइनस कर लीजिए, तो बचा कितना? 28। आप इसको डिवाइड करो 7 से। 7 से अगर 28 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 28 कट गया, रिमाइंडर कितना आया? 0। जो भी आपका आया आप उसमें ये जोड़ो, तो 0 जोड़े चाहे घटाए वही कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्यूसडे था, ट्यूसडे ही रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा। समझ में है ना? तो जो भी रिमाइंडर है आप उसको एज इट इज रखो। तो हमने इसमें 3 तरह के सवाल कराए आपको। एक तो देखिए साल चेंज वाला, जो कि साल चेंज, इसमें 3 तरह के सवाल आते हैं दोस्तों। एक होता है साल चेंज वाला, जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर, ये आपका ये वाला था। ये देखिए 5 नंबर में देखिए साल चेंज 6 से 16, तारीख और महीना सेम था। दूसरा एक सवाल था दोस्तों जो हमने इसके पहले वाले सवाल आपको कराए। इसमें आपका इसके ठीक पहले वाला जो सवाल था, इसमें देखिए आपका साल सेम था, महीना अलग था, ठीक। और इसका तीसरा जो टाइप है वो ये वाला सवाल है। इसमें देखिए साल भी सेम, मंथ भी सेम, खाली तारीख अलग है। तो ऐसे में 3 तरह के सवाल आते हैं, जो कि हमने आपको तीनों टाइप के इसमें करा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 11 अगस्त 2019 रविवार संडे, तो 31 अगस्त 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा? हमने क्या बताया था दोस्तों, ये चीज सेम है, आपको दिन से दिन माइनस करना है। तो बचा कितना? 20। 20 को 7 से डिवाइड करिए, 2 बार में कितना आ गया? 14। रिमाइंडर कितना आया? 6। आपका ये जो 6 आया आप इसमें जोड़ दो, तो संडे में 6 दिन जोड़ेंगे यानी शनिवार, तो सैटरडे आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का। बात समझ में है ना? जो भी रिमाइंडर आया आप इसमें जोड़ दो। अगर माइनस करना होगा पहले का, जब पूछा होगा तब माइनस करोगे। चलिए अगला सवाल, बोला है कि 11 जुलाई 2017 को मंगलवार था, तो 28 जुलाई 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसका आप लोग होमवर्क बनाइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के होमवर्क जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि हाँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आज सोमवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर बोला आज सोमवार है तो 68 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक देखिए, कभी भी पूछेगा कि इतना दिन बाद या इतना दिन पहले कौन सा दिन होगा, आपको हमेशा उस दिन को डिवाइड करना है 7 से। ठीक, 9 बार में 63, बचा कितना? 5। जो भी दोस्तों रिमाइंडर बचा है आपको उसी से काम चलाना है। अगर आपको पूछा है बाद का बताइएगा तो इस 5 को इसमें जोड़ दीजिएगा। अगर पूछेगा कि पहले का बताए तो इस 5 को इससे क्या करिएगा? माइनस, माने रिमाइंडर से माइनस। तो यहाँ बाद का पूछा तो प्लस करेंगे, तो मंडे में 5 दिन जोड़ते हैं। तो मंडे में अगर 5 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सैटरडे, जो कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना दोस्तों? तो इस सवाल में अगर बाद का पूछा तो आप जोड़ना है रिमाइंडर, और पहले का पूछे आपको माइनस करना है। तो आज का सवाल दोस्तों हमारा यही एंड था। ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखा है, जो कि शुरू में ही हमने आपको कराया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको पूरा कैलेंडर का पूरा बेसिक से ईच एंड एवरी पार्ट अलग अलग चाहिए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 3 वीडियो है मेरे, कैलेंडर पार्ट 1, कैलेंडर पार्ट 2, कैलेंडर पार्ट 3। आप तीनों पार्ट देख लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ, चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय